या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी साथियों को चैत्र नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, इस समय चैत्र नवरात्रि पर्व चल रहा है जो कि अपने समापन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज इस पोस्ट में हम जानेंगे सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 तिथियों पर हमें माँ को क्या भोग लगाना चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे कि इन 3 तिथियों पर किन चीज़ों का सेवन करना वर्जित बताया गया है। तिथियों का ज्ञान हमें ज्योतिष शास्त्र और पुराणों में मिलता है। किस तिथि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस संबंध में आयुर्वेद में भी उल्लेख मिलता है। कई घरों में नवरात्रि के व्रत का समापन लोग सप्तमी, अष्टमी या नवमी तिथि को कर लेते हैं। व्रत के समापन के दौरान कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, परंतु व्यंजन बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। कुछ भोजन ऐसे हैं जिनको ग्रहण नहीं करना है और इस दिन बनाना भी नहीं है। और ये नियम वैसे तो सभी सप्तमी, अष्टमी, नवमी पर लागू होते हैं, परंतु विशेष ध्यान नवरात्रि में रखना आवश्यक है। पहले जान लीजिए सप्तमी अष्टमी की तिथि। 15 अप्रैल 2024 को सप्तमी तिथि होगी। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी और 16 अप्रैल 2024 को महाअष्टमी होगी। इस दिन महागौरी माता की पूजा होती है और 17 अप्रैल 2024 को नवमी होगी। इसी दिन भगवान श्री राम का जन्मदिन होगा। ये रामनवमी कहलाएगी और सिद्धिदात्री माता की पूजा भी इस दिन होगी। और अब जानते हैं कि इस तिथि पर किन चीज़ों का सेवन करना निषेध बताया गया है। पहले जानते हैं सप्तमी तिथि के बारे में। सप्तमी के दिन ताड़ का फल खाना निषेध है। इसको इस दिन खाने से रोग होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सप्तमी के दिन ताड़ का फल किसी भी रूप में घर में ना खाया जाए। और अब बात करते हैं अष्टमी की। अष्टमी के दिन नारियल खाना निषेध है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। और नारियल के साथ ही साथ इस दिन आंवला और तिल का तेल खाना भी निषेध है। साथ ही इस दिन लाल रंग का साग खाना भी निषेध है और कांसे के पात्र में भोजन करना भी निषेध है। और अब जानते हैं नवमी के दिन हमें क्या नहीं खाना है। नवमी के दिन लौकी खाना निषेध है, क्योंकि इस दिन लौकी का सेवन गौ मांस के समान माना गया है। तो इन तीनों तिथि को इन चीज़ों का सेवन ना करें और ही ना अपने घर में किसी को करने दें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अब जानते हैं कि फिर हम इस दिन बनाएं क्या। तो इस दिन हम बना सकते हैं कढ़ी, पूरन, पौल, खीर, पूरी, साग और भजिए। इसके अलावा हलवा, कद्दू या आलू की सब्जी बनाई जा सकती है। नवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करके विधिवत समापन करें और कन्याओं को भोज कराएं। और अब जानते हैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन माता को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इन तीनों तिथियों पर माता को खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरन पोली, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी और शहद के साथ तिल और गुड़, इन चीज़ों का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन तीनों दिन इन चीज़ों का भोग लगाने से माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा मिलती है। तो दोस्तों, ये थी विशेष जानकारी नवरात्रि व्रत की, सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। दोस्तों, आप और आपके पूरे परिवार पर देवी भगवती माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर, सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता की।